एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी को जानने की कोशिश करेंगे। मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट पे बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। क्या यहाँ से बैंक निफ्टी दोबारा से गिर सकता है? अगर गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा और अगर बढ़ेगा तो कहाँ तक बढ़ेगा? और डे चार्ट पे, मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे कैसा प्राइस एक्शन यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए बन रहा है? कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं जहाँ पे बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस और सपोर्ट ले सकता है? उन लेवल्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है और साथ ही साथ हम बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट पे एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन कैसा दिख रहा है यहाँ पे और अब बैंक निफ्टी के कौन से इंपॉर्टेंट टारगेट हैं जो ओपन होते हुए दिखाई देंगे ऊपर के लेवल पे। अगर बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो सपोर्ट आपको कहाँ मिल सकता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स लॉन्च किया गया था जुलाई मंथ में और ऑलमोस्ट उसका लास्ट 2 डेज रह गए हैं जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स के। जो डिस्काउंटेड प्राइस है 1200 रुपये उसमें अवेलेबल होने के। कल रात से ये कोर्स की जो फ़ीस होगी वो मे बी 5000 रुपीज़ वो कर दी जाएगी। अभी जो फ़ीस है वो 1200 रुपये है और प्योरली इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स है ये, खासकर निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। इस कोर्स के करने के बाद आप यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक ट्रेंडिंग मूव पकड़ पाया करोगे। साइडवेज कब जा रहा है मार्केट ये समझ पाया करोगे, कब आपको ट्रेड करना है कब नहीं करना है, ये चीज़ आपको क्लियरली ये कोर्स समझाता है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं जो कि आपकी कैपिटल सेव करेंगे। ये जैसे कि आप ब्रोकरेज में हो सकता है साल भर की 1 लाख 2 लाख रुपए ब्रोकरेज भरते होगे। बट मैंने आपको यहाँ पे एक ऐसा इम्पॉर्टेंट ब्रोकर बताया है जो कि आपकी ब्रोकरेज को काफ़ी कम कर सकता है। इवन आप साल भर की 12,000 की ब्रोकरेज आपकी हो सकती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स पे तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो और आप 1200 रुपये का पेमेंट करके ये कोर्स ले सकते हो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न आता है रिगार्डिंग द कोर्स तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके या फिर नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी ने कहें तो पिछले 1 महीने से कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म करके दिखाया है। बैंक निफ्टी ही ऐसा इंडेक्स था जिसने बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ पुल किया। जब निफ्टी थोड़ा सा, निफ्टी के दिन खराब चल रहे थे तब बैंक निफ्टी के सहारे से ही निफ्टी ऊपर आया है। बट अब बैंक निफ्टी के लिए कौन से टारगेट ओपन होंगे ये हमें समझना है। तो सबसे पहले हम देखो ऑप्शन चेन डाटा को अगर देखें तो ऑप्शन चेन डाटा में अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो देखो बैंक निफ्टी की लास्ट क्लोजिंग आपकी आई है 37,490 की। अगर हम देखें तो 37,500 मान लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो 37,500 के पुट पे 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, कॉल पे करीब 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो कहाँ पे इसको सपोर्ट मिल सकता है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 37,000 पे इसको सपोर्ट मिल सकता है। यानी 37,000 और 37,100 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम होगा। अगर ये ब्रेक होगा तभी हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा सेलिंग यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। ऊपर कहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जाहिर सी बात है 37,700 के ऊपर आप निकलोगे क्योंकि 37,500 पे 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 37,600 पे 8 लाख का, 37,700 पे 9 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। अगर 37,700 के ऊपर निकले तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी को ईजिली 37,900 और 38,000 तक ले जा सकती है। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए और ये ऑप्शन चेन डाटा में हमें ये चीज़ समझ में आ भी रही है। ठीक है, अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को एनालिसिस करते हैं क्योंकि ये जाहिर सी बात है ऑलमोस्ट वीकली एनालिसिस है। इसमें हम मंथली भी देखते हैं, वीकली भी देखते हैं और डे भी देखते हैं ताकि हमारा आगे वाला नेक्स्ट हफ्ता हमें ये इंडिकेट दे कि बैंक निफ्टी किधर की साइड मूव कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मंथली चार्ट लगा हुआ है और मंथली चार्ट पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। अगर आप ये कैंडल कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पे ये ऐसी कैंडल देखने को मिली थी, यहाँ पे ये ऐसी कैंडल देखने को मिली थी। एक कैंडल इसको भी मान सकते हो, तो सेम ये रेंज की ये कैंडल है। इसके बाद क्या हुआ था, मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव देता हुआ दिखाई दिया था। तो बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एक अप साइड का मूवमेंट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है और सबसे अच्छी चीज़ है इसने एक नया स्विंग लो नहीं बनाया है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अगर हम चार्ट वाइज कंपेयर करें तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक मंथली चार्ट पे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है और उसका ब्रेकआउट ऑलमोस्ट आपको इस लेवल पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, ये वाली जो ट्रेंड लाइन होगी ये अगर ब्रेक होती है तो फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है और फिर ये इजीली नया लाइफ टाइम हाई तक जा सकता है। ठीक है ना, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, वीकली चार्ट पे चलते हैं तो वीकली चार्ट को लगा लेते हैं यहाँ पे।
वीकली चार्ट पे भी अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। देखो यहाँ से बैंक निफ्टी गिरा, ओके, फिर ये आपका पुल बैक हुआ, फिर यहाँ से ये गिरा, फिर आपका ये पुल बैक, फिर गिरा, फिर पुल बैक, फिर गिरा और फिर पुल बैक। ये डब्लू पैटर्न में बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट नहीं आया था, आप देख रहे हो इसके ऊपर नहीं निकला था, बट ये डब्लू इसने कन्फर्मली ब्रेकआउट दे दिया है। अब इसके लिए जो इम्पोर्टेंट लास्ट हर्डल है वो यही लेवल है जो है आपके पास, इसको हम मार्क करते हैं 38,800 का। यानी बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 38,800 तक जाने की कोशिश करेगा, और अगर ये 38,800 या फिर 39,000 के ऊपर टिक गया तो फिर आपको कम से कम 4,000 से 5,000 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी 6 से 8 महीने के अंदर। यानी आपको अराउंड अगर देखा जाए तो ऊपर करीब करीब आपका जो टारगेट बनता है 43-44,000 का बैंक निफ्टी का बनता है, ठीक है ना। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, और ये टारगेट आ जाते हैं इजीली, क्योंकि नॉर्मली मार्केट क्या चाहता है कि ज़्यादातर लोग जब मार्केट ऊपर जाए पार्टिसिपेट ना करें। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जब ये फॉल आ रहे थे, ये जो फॉल आ रहे थे, तो यहाँ पे सिर्फ यूएस इन्फ्लेशन बढ़ने जा रही थी, बढ़ी नहीं थी, ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट बढ़ने जा रहे थे, बातें हो रही थी, सिर्फ बढ़े नहीं थे। अब जब यूएस इन्फ्लेशन 9.1 पे है और आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इतनी तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तब हमारा मार्केट कैसे रॉकेट बन रहा है। इवन यूएस मार्केट भी काफ़ी हद तक नीचे से बहुत ही अच्छा रिकवर कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जो लोग यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट और नीचे जा सकता है, जाहिर सी बात है मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरे को लग रहा था बैंक निफ्टी अराउंड 30,000 तक जा सकता है, बट इसने 32,500 पे ही सपोर्ट लेके ऊपर यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर दिया है। इवन सबसे अच्छी बात, इस लेवल पे मैंने कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया। सिर्फ निफ्टी में अगर देखा जाए तो मैंने थोड़ा सा आईटी खरीदा था, क्योंकि आईटी बहुत ज़्यादा ड्रॉप था, मैंने आईटी को एग्रेसिवली खरीदा हुआ है। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, माइंडट्री, टाटा एल्क्सी, परसिस्टेंट, एम्फेसिस, जितने भी आईटी स्टॉक हैं लगभग लगभग मैंने सब टोटल अराउंड 15-16 लाख के खरीदे हुए हैं, ठीक है ना। और हर डिप के साथ मैं उनको खरीद रहा हूँ, क्योंकि आईटी एक ऐसा कंटिन्यूसली सेक्टर रहा है जिसने हमेशा पैसा बना के दिया है, चाहे कितनी भी उसमें गिरावट आई हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, उसी होप में मैंने आईटी खरीदा था। बीच में कुछ बजाज फाइनेंस, सिंड्रेफ खरीदे थे, तो मैंने 20% के गेन में उनको प्रॉफिट बुक कर लिया था, यही चीज़ थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि बैंक निफ्टी एक बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है। डे चार्ट पे चलते हैं, तो डे चार्ट को एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे आपको, अब देखो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो आप देखो, सबसे पहली चीज़ अगर मैं ये ट्रेंड लाइन को हटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है, हम इस ट्रेंड लाइन से की बात करते हैं, ओके। इसने इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट दे दिया, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जो इसके लिए ये हर्डल है वो ये वाला हर्डल है, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने कंटिन्यूसली क्या किया था, काफ़ी दिन इसको होल्ड करने की कोशिश किया था, और फिर एक गैप डाउन में ये लेवल ब्रेक हुआ था। तो इसी लेवल के आसपास ये थोड़ा सा होल्ड कर सकता है। अगर इसने ऊपर निकला तो फिर आपको बहुत ही अच्छा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, फिर इसका जो टारगेट होगा वो ये होगा, ओके। इतना समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे मैं क्लियरली आपको ये सारे लेवल मार्क करके दिखाता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। सबसे पहली चीज़ आती है 38,000 का लेवल, जो कि बैंक निफ्टी के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। 38,000 के ऊपर निकलेंगे तो नेक्स्ट टारगेट आपके पास है सीधा सीधा 38,700। 38,700 के ऊपर निकलेंगे तो आपके पास 39,450 का टारगेट है, और ये टारगेट आपको बहुत जल्दी आते हुए दिखाई देंगे। मीन्स अगर ब्रेकआउट होगा तो बहुत जल्दी जल्दी आपको ये टारगेट आएंगे, बहुत धीरे धीरे नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट क्या है, देखो होता क्या है, जब मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में होता है तो लोग क्या करते हैं, कॉल ऑप्शन सेल करते रहते हैं बहुत आगे आगे के, मतलब जैसे अभी जुलाई चल रहा है तो लोगों ने सितंबर तक के बेच रखे होंगे, अक्टूबर तक के कॉल ऑप्शन बेच रखे होंगे। तो जैसे ही ये बड़े बड़े ब्रेकआउट आएंगे ना, तो वो जो कॉल राइटर फंसते हैं उनका जो एकदम से स्क्वायर ऑफ आता है अपनी, मतलब शॉर्ट कवरिंग आती है,
वो मार्केट को बहुत तेज़ी से ऊपर ले जाती है। इसीलिए आप देख रहे हो ना यहाँ पे, जैसे देखो 35,000 तक मार्केट कितना धीरे धीरे आया था, और लेकिन 35,000 से 37,000 जाने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 6-7 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ही ये रॉकेट बन गया। क्यों? क्योंकि शॉर्ट कवरिंग ही मार्केट को बहुत तेज़ी से ऊपर ले जाती है। बायर्स के लिए यही फ़ायदा होता है, क्योंकि शॉर्ट लोग एग्रेसिव बनाते हैं, बाइंग कभी भी एग्रेसिव नहीं करते हैं। यानी पुट राइटर्स कभी भी एग्रेसिव होकर पुट राइटिंग नहीं करते, लेकिन कॉल राइटर हमेशा एग्रेसिव होकर कॉल राइटिंग करते हैं, क्योंकि ओवर द नाइट आपको कभी बड़ा गैप अप नहीं मिलता। गैप अप बहुत ही रेयर केस में मिलता है कि आपको 500 पॉइंट का गैप अप खुल गया, 600 पॉइंट का गैप अप खुल गया, लेकिन गैप डाउन जरूर मिल जाएगा आपको, 500 पॉइंट 600 पॉइंट का गैप डाउन। ठीक है ना? तो इसीलिए लोग एग्रेसिव कॉल राइटिंग करते हैं, ना कि पुट राइटिंग। पुट राइटिंग लोग धीरे धीरे पोजीशन देख के करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब कल क्या हो सकता है उसको समझते हैं। तो देखो सिंपल ही चीज़ है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मैंने आपको क्लियरली बोला था कंसोलिडेशन कर सकता है, तो पूरे दिन इसने कंसोलिडेशन किया। एक रेंज है, अगर इस रेंज के ऊपर की साइड ब्रेकआउट होगा तो हम बाय करेंगे। पहला टारगेट हमारे पास है 37,750, दूसरा टारगेट 38,000 का यहाँ पे क्लियरली ओपन होता हुआ दिखाई देगा। नीचे अगर ये ब्रेक करता है तो जाहिर सी बात है नीचे आपके पास टारगेट है 37,250। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो आप मान के चल सकते हो 37,050 होगा, अगर बहुत ज़्यादा सेलिंग आती है या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि एक अनदर गैप अप देखने को मिलेगा, और गैप अप के बाद दोबारा से हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो लेट अस सपोज अगर आप 38,000 के आसपास ही खुल रहे हो तो वहाँ से एक बार प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। 37,750, 37,700 ये आपके लिए टारगेट हो सकते हैं नीचे के। ठीक है, ज़्यादा बड़ा गैप अप खुलेगा तो फिर आपको प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा, जिस साइड प्राइस एक्शन बनेगा उस साइड आपको ट्रेड करना पड़ेगा। अदरवाइज मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, एक बार ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं। तो करंटली अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यूएस मार्केट के अंदर एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला था। डाउ करीब 300 पॉइंट, नैस्डैक करीब 228 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ है। नैस्डैक ऑलमोस्ट 2% के आसपास चढ़ के बंद हुआ है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे S&P 500 भी करीब 1.5% जंप किया है। इसका मतलब क्या है कि जो बाइंग है वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि डाउ ऑलरेडी इतना नहीं गिरा था, S&P 500 और नैस्डैक ज़्यादा गिरे थे, तो इनमें ही बहुत तेज़ी से शॉर्ट कवरिंग हो रही है। तो मोमेंटम स्ट्रांग है, हर डिप आपको बाइंग में ही कन्वर्ट होती हुई दिखाई देगी। तो आपको क्या करना है, बाय ऑन डिप का मार्केट है, कोई भी बड़ी डिप आती है आप उसको यूटिलाइज करिए बाइंग के लिए। थोड़ा सा सेलिंग से बचिएगा और बाइंग की तरफ ज़्यादा फोकस करिएगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।